हाय। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने ये सब लिखा था उस टाइम पे जब वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मेरा माइक ऑफ था। तो अब हम फिर से ये सब बोलेंगे जो हम बोल रहे हैं। तो लेप्रेसी बेसिकली क्या होता है? लेप्रेसी होता है नर्व्स का डिसीज़। मेनली अफेक्ट क्या करती हैं? पेरिफेरल नर्व। व्हाट इज़ लेप्रेसी? इट अफेक्ट पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, तो ये हमारा डर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, जो कि पीएसएम में भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आपको प्रैक्टिकल केसेस मिलेंगे इसमें। तो अभी डर्मा के हिसाब से हम पढ़ते हैं। मैंने डर्मा डैम से पढ़ी है, मैरो से पढ़ी है, प्रेप ऑफ कोर्स, लाइक आई हैड प्रेप एंड ऑफ कोर्स बुक आई लव। तो इसके कार्डिनल साइन क्या होते हैं लेप्रेसी के? सबसे बड़ी बात कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ओ माय गॉड दिस इज़ लेप्रेसी। तो सबसे पहले हमारे को लॉस या फिर डिक्रीज सेंसेशन होनी चाहिए, टिपिकल स्किन लीशंस मिलने चाहिए और ऐसे एरिया में मिलना चाहिए हमें सेंसेशन या लॉस ऑफ सेंसेशन, डिक्रीज सेंसेशन जो कि पेरिफेरल नर्व सप्लाई करती हो। दूसरी चीज़, एनलार्ज्ड और टेंडर पेरिफेरल नर्व्स होने चाहिए हमारे पास। तीसरी चीज़, एसिड फास्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ सेटिस्फाई करेंगी तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ केस ऑफ लेप्रेसी। ओके, आई एम नॉट बीइंग सो प्रोफेशनल एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसे मैं रिवाइज कर पाऊँगी, बट ओके। तो जो और नेम्स हैं लेप्रेसी के, दातार, हैंसन डिसीज़ या फिर कुष्ठ रोग बोलते हैं उन्हें। पीएसएम में मेनली कुष्ठ रोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडिया के लोग हैं, जो मैंने अपने फाइनल ईयर में पीएसएम में देखे हैं, थर्ड ईयर में, वो कुष्ठ रोग ही बोलते हैं। उनको समझ नहीं आता कि लेप्रेसी क्या है, और इंडिया में वैसे भी ये सब चीज़ें कम हैं, तो हाँ, कुष्ठ रोग। इवन योर पेरेंट्स थिंक दिस इज़ कुष्ठ रोग एंड लेप्रेसी आर डिफरेंट। तो मैं वही बता रही थी कि लेप्रेसी जो है वो डर्मा और पीएसएम दोनों का है। प्रैक्टिकल केसेस मिलते हैं आपको पीएसएम में। मुझे जो केस मिला था, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। कि वो बंदा मेनली हमारा जो पीएसएम में केस होता है या फिर नॉर्मल डर्मा का केस होता है, 18 मंथ्स मैक्स होते हैं पेशेंट वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पेशेंट वहाँ पे था 3 इयर्स से, और उसकी फ़ाइल रिन्यू होती थी। बेसिकली उसकी 3 बेटियां थी और तीनों की शादी कर दी थी, और उसकी वाइफ डेथ हो गई थी, और उसके पास येलो कार्ड था जिसकी वजह से वो फ़ाइल रिन्यू कराता रहता था और हॉस्पिटल में बैठा रहता था। बट मुझे ये चीज़ नहीं पता थी और मैंने अपने एग्ज़ामिनर के सामने जाके बोल दिया कि 3 इयर्स से वो बंदा वहाँ है। फॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स कटती हूँ, मुझे पास कर दिया गया पीएसएम में, बट ये ट्रॉमा मुझे अब याद कराएगा कि मेरी लेप्रेसी का ट्रीटमेंट क्या है, एमडीटी में क्या क्या आता है। कोई ना, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन जो होता है इसका कैसे होता है? थ्रू ड्रॉपलेट्स होता है। ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट करता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 to 5 इयर्स का होता है। अब रेजोवेयर जो होता है हमारा इसका, वो होता है मैन। लेप्रेसी का 3 चीज़ हमने किया। पहला किया ट्रांसमिशन, दूसरा किया इंक्यूबेशन, तीसरा किया हमने रिजर्वायर। अब इसका जनरेशन टाइम क्या होता है? अब हमें जनरेशन टाइम किसे कहते हैं कि कितने टाइम में हमें दिखता है। 10 to 13 डेज़ में वो हमें दिखना शुरू हो जाता है अच्छे से। कल्चर नॉन कल्टिवेबल है ये। माउस, फुट पैड या फिर 9 बैंडेड आर्मेडिलो पे ही हमें दिख सकता है। हम उससे पे ही कल्चर कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारा स्पीशीज़ क्या होते हैं। स्पीशीज़ जो इसकी है, न्यू स्पीशीज़, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। बट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? एम लेप्रे इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। देन एसिड फास्ट पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? रीज़न प्रैक्टिकल्स में इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड किसका माइकोलिक एसिड? ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म का। वायरुलेंट होता है। क्यों होता है? PGL1 की वजह से। ओके, देन इसका अपीयरेंस कैसे होता है? अपीयरेंस अगर हम इसका देखें, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे
इसकी अपीयरेंस बोल रहे हैं हम। अपीयरेंस कैसा होता है? सॉलिड रॉड्स होती हैं विथ कर्व्ड एंड्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम इसका जो है कैसे हमें पता चलेगा कि पेशेंट आया, हमने देखा कि वो तीनों सेटिस्फाई कर रहा है कि ये है, तो माइट बी द केस ऑफ लेप्रेसी। बट इसको कंफर्मेशन कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने जस्ट ऐसे आइडिया लगाया कि इस पेशेंट को लेप्रेसी है, तो उसके लिए हम स्किन स्लिट स्मीयर करते हैं, स्लिट स्किन स्मीयर या फिर स्लिट स्किन स्मीयर करते हैं। कहाँ करते हैं? ईयरलोब के पास, जो कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, बेस्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस में? लेप्रेसी में, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? हम पहले 15 mm का ब्लेड लेंगे, 15 mm का हम ब्लेड लेंगे और उससे इंसिजन कैसे मारेंगे? 5 mm लॉन्ग का इंसिजन होगा, 3 mm डीप होना चाहिए वो। अब हम अपने ब्लेड को कर देंगे टर्न, उसका जो ब्लंट एंड आएगा उससे हम सारा टिश्यू स्क्रैप आउट कर देंगे। जब हम स्क्रैप आउट करेंगे तो हम स्लाइड पे बिछा देंगे सारा का सारा और जेड स्टेनिंग कर देंगे उसकी। अब स्टेनिंग के टाइम पे हमें क्या दिखेगा? पिंक बैसिलाई दिखेंगे, पिंक कलर के ब्लू बैकग्राउंड पे, ठीक है। अब ये बैसिलाई भी ना चालाक होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। कैसे? एक होता है सॉलिड, एक होता है फ्रेगमेंटेड और एक होता है ग्रैनुलर, ठीक है। अब जो सॉलिड हुआ, ऑफ कोर्स लाइक एक बॉडी मिल रही है तुम्हें, वो पूरी सॉलिड है, क्या होगा उसका मतलब? उसका मतलब ये होगा कि वो ज़िंदा है, कहीं से कटा पिटा नहीं है, इंजर्ड नहीं है, तो वो ज़िंदा है, वो अपना काम कर सकता है। अब आया फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड में क्या हुआ कि उसकी बॉडी कट चुकी है, मतलब डेड है वो। और ग्रैनुलर मतलब हर एक ऑर्गन तुम्हें अलग मिल रहा है, मतलब वो भी डेड है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम ये सब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सब तो एक में दिख रहा है, तो अब इसमें कैसे डेड है कैसे लाइव है हमें तो नहीं पता। तो हमने 2 इंडाइसेस बनाए, एक था मॉर्फोलॉजिकल, एक था बैक्टीरियोलॉजिकल, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं कि जैसे मान लो हमने एक पेशेंट को पहले देखा जब वो हमारे पास इनिशियली आया लेके, तो हमने देखा उसके अंदर 100 बैसिल आया। अब उसको हमने MDT दी कि ये लो भाई दवाई खाओ तुम। अब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर आया, कंप्लीट हो गया कोर्स। मतलब हमारे इंडिया के लोगों को तो हम ये भी नहीं कर सकते ना कि रिलायबल हैं या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। देन मैंने उसका फिर से स्मीयर किया, फिर से उसे चेक किया, फिर मेरे को 100 मिल रहे हैं। अब मैं अपने पेशेंट को क्वेश्चन कर रही हूँ कि भाई तुमने दवाई खाई थी ना, रिलायबल हो ना तुम, या फिर तुमने नहीं खाई थी? उसने कहा मैंने तो खाई थी, मैंने तो टैबलेट खाई थी। अब मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि इसने खाई ही नहीं है। मेरे को तो 100 के 100 मिल रहे हैं, इनिशियली भी उसके 100 बैसिलाई थे, अब भी उसके 100 बैसिलाई दिख रहे हैं मुझे। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे सॉलिड था और जो हमारा फ्रेगमेंटेड था और जो हमारा ग्रैनुलर था, वो तीनों दिख रहे हैं मुझे। तो ऑफ कोर्स अगर मेरे पास 100 सॉलिड पहले थे, मे बी 50 फ्रेगमेंटेड और 50 ग्रैनुलर हों, या फिर मेरे पास 40 ये हो, 40 ये हो, 20 ये हो। अब मुझे उसको फिर से ट्रीटमेंट पे रखना है नहीं रखना है, मेरा पेशेंट रिलायबल नहीं था अनफॉर्चुनेटली। अब मुझे ये चीज़ तो ख़त्म करनी है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने पेशेंट को कैसे करूँ? तो इसलिए हमने 2 इंडाइसेस बनाए, जो इंडाइसेस थे बैक्टीरियोलॉजिकल इंडाइसेस एंड मॉर्फोलॉजिकल इंडाइसेस, ओके।